नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और जैसा आपको दिख रहा है नोट्स, आज हम कुछ टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी नोट्स बनाने में, क्योंकि इन टिप्स से मुझे तो बहुत हेल्प मिली थी। ठीक है, और मेरी आज भी आदत है नोट्स बना के नोट से पढ़ने की। ठीक है, तो अगर आप भी इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि मेरी शुरू से ही हैबिट रही है नोट्स बनाने की, क्योंकि नोट्स जो हम बनाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, उससे रिवीजन करने में भी बहुत आसानी मिलती है। ठीक है, और एग्ज़ाम टाइम पर बार बार बुक को पढ़ना थोड़ा एक तो बोरिंग हो जाता है, और दूसरा पॉसिबल नहीं होता कि हम इतना सारा कुछ बार बार पढ़ें, क्योंकि जनरली एग्ज़ाम में 1 या 2 दिन का गैप होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम नोट्स बना के रखते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, और हम उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर सकते हैं, जिससे कि मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि और एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगी कि नोट्स आप अपने खुद से बनाइए। ठीक है, किसी के नोट्स आपको उतना यूज़फुल नहीं होगा जितना कि आपके अपने नोट्स होंगे। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, नोट्स पढ़ने के लिए नोट्स बनाने के लिए बुक पढ़ना पड़ता है। तो बुक को जब आप थॉरली 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें आपको अपने नोट्स में मेंशन करना है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो जब आप अपने सेल्फ नोट्स बनाओगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। ठीक है, और आपको बार बार बुक जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप 2 कलर के पेन यूज़ कीजिए। ठीक है, जैसे ब्लैक या ब्लू, ब्लैक और ब्लू दोनों। तो इससे क्या होगा, जो आप हेडिंग है वो ब्लैक से लिख सकते हो और उसके अंदर का जो भी मैटर आपको लिखना है वो आप ब्लू से लिख सकते हो। तो एक तो वो बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, और जो चीज़ें अट्रैक्टिव लगती है वो हमें पढ़ने का भी मन करता है बार बार उसको। ठीक है, मतलब बोरिंग सा नहीं लगता है। तो आप 2 कलर के पेन्स का इस्तेमाल कीजिए, ब्लैक और ब्लू। ठीक है, और अगर पिक्चर्स वगैरह कुछ हैं जो आपने अपने नोट्स में मेंशन करना है, जो आपको एग्जाम में बना के आना है, तो उसको आप ऑब्वियसली बात है पेंसिल से बना सकते हो उस पिक्चर को अपने नोट्स के अंदर, ताकि जब आप उसको रिवाइज करो तो वो पिक्चर डायग्राम भी आपको बार बार जो है मल्टीपल टाइम रिवाइज होता रहे। इसके अलावा जब आप पढ़ते हो बार बार नोट्स को, और कुछ चीज़ें जैसे कोई डेट हो गया, कोई फार्मूला हो गया, कोई ऐसी चीज़ जो मतलब उसको याद करना है। ठीक है, तो उसको आप इस तरह के हाइलाइटर्स का यूज़ करके आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि हमारी जो नज़रें हैं वो सीधा डायरेक्टली हाईलाइटेड चीज़ों पे जाएगी। ठीक है, और वो चीज़ें जो है एग्ज़ाम टाइम में छूटेगी नहीं, क्योंकि अगर जब हम नोट्स पूरा बनाते हैं और ब्लू और ब्लैक पेन से आपने लिखा हुआ है तो एक तरीके से वो पूरा सेम ही लगेगा हमें। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम उसे हाईलाइट कर देते हैं तो उससे क्या है, एकदम हमारी जो नज़र है सीधा हाईलाइटेड चीज़ पे जाएगी, और उसे हम बार बार मतलब देख लेंगे, तो भूलने का चांस जो है वो नहीं रहेगा। और अगर आपको ब्लैक मार्कर नहीं यूज़ करना है किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप रेड पेन का इस्तेमाल कर सकते हो चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, एंड कई बार क्या होता है, जब हम नोट्स लिखते हैं तो कुछ चीज़ें कई बार छूट जाती है। जब हम उसको दोबारा पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये चीज़ें भी हमें ऐड करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पोस्ट इट करके नोट्स के आते हैं, ऐसे पेपर्स होते हैं। ठीक है, तो आप अवॉइड करो कि नोट्स में अलग अलग पेन से बार बार मतलब लिखो। इससे क्या होगा, नोट्स बहुत खिंच टाइप हो जाएगा, मतलब वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आएगा कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पोस्ट इट जो पेपर्स आते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ आपको लिखना है या नया ऐड करना है आपको, तो इस पर लिख करके आप उसको पेस्ट कर सकते हो अपने नोट्स में। ठीक है, या अगर आपको पैसे नहीं खर्च करने तो बहुत सिंपल जुगाड़ है, जो ड्राइंग शीट्स आती है वाइट वाले, है ना, उसको लीजिए आप, उसको छोटे छोटे ऐसे जैसे है ना, इस तरह से छोटे छोटे रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में आप उसको फाड़ सकते हो, काट सकते हो। ठीक है, और फिर उस पर आप लिख करके उसको ग्लू की मदद से उसको आप चिपका सकते हो। तो ये हमारा बजट फ्रेंडली, हमारे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, और जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो यूँ ही पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।